नज़्म में तीन हिस्से हैं, एक शुरू होता है और बीच का एक फैलता है और क्लाइमेक्स है। नज़्म का जो कहन है, जो उसकी बुनत है, जो उसका थॉट है, जो आइडियाज़ हैं उसके, ख़ास तौर से मुलाहिज़ा करें कि कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। हाँ सुनिए, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। सर मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ है नहीं। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा। वाह वाह वाह। मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, क्या कहना। मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। वाह वाह वाह। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा। वाह। तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। वाह वाह वाह। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे। ओहो। मुझे तुझसे नहीं, तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुप कर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं कभी कहता नहीं ताली बजाने के लिए, लेकिन जब आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाएंगे ही। उठा दूं ऊपर, नीचे करूं? बोलो मत। मैं नहीं बोलूंगा। बोलना नहीं है बस। अच्छा हाँ भाई, अब वक्त नहीं है मेरे पास। सूर फूंक दिया कान में मेरे इन्होंने। तो जी, अब कुछ आप कह रहे थे वही सुना दूं मैं। हाँ। बनवास, यस यस। बनवास से एक नज्म सुना दीजिए। नहीं, दो सुनाऊंगा। बनवास कौन बंद कर सकता है हिंदुस्तान में? रामायण कौन बंद करेगा? देखिए साहब, रामायण को कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। बिल्कुल है, लेकिन रामायण में बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी सीख है। और रामायण के सभी किरदार जो बज़ाहिर छोटे हैं, छोटा तो कोई किरदार ही नहीं है, सारे किरदार इतने बलिदान के हैं, कुर्बानी के हैं। जामवंत का सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी था कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, तुम्हें इतनी शक्तियां हैं। ये याद दिलाना ही जामवंत का बहुत बड़ा किरदार था। और इस रामायण में महिला किरदार भी बहुत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भोपाल के लिए ख़ास तौर से, कि जिस शहर में, जिस समाज में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद, महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद शायरी सुनती हो, उनकी नस्लें कभी नफरत नहीं कर सकती। वाह। क्योंकि शायरी मोहब्बत है। तो ये दो नज़में मैं, ये दोनों ही महिला किरदार हैं। अब देखिए, एक होती है खूबसूरती और एक होती है खूबसीरती। खूबसूरती जो ऊपर की का है वो खूबसूरती है, खूबसूरती अंदर की है। वो कैसे मालूम होती है? वो हमारे काम में, हमारे कार्य में, हमारे किरदार में, हमारे चरित्र से उसका इजहार होता है। तो जब कोई औरत खूबसूरत भी होती है और खूबसूरत भी होती है तो वो सीता होती है और वो माँ कहलाती है। और जब कोई औरत सिर्फ खूबसूरत होती है, खूबसूरत नहीं होती, तो वो सूर्पनखा बन जाती है। और जब कोई औरत खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत होती है, तो वो तिरी जटा बन जाती है, जिसको सीता ने माँ कहा था। तो मेरी ये दोनों नज़में महिला किरदार पर हैं। मैंने रामायण के सभी किरदारों पर नज़में लिखी हैं और ये 3 सालों से लगातार बेस्ट सेलर में है, टॉप 5 में बनी हुई है। अभी इसको
एक बड़ा अवार्ड दैनिक जागरण ने दिया इस साल मुझे। तो पहले मैं सुनाता हूँ आपको उर्मिला। उर्मिला का जो किरदार है, मुझे वाल्मीकि साहब से भी शिकायत है कि उन्होंने उसको 2-3 लाइनों में ही निपटा दिया। उसका बलिदान इतना बड़ा है। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से और राम जा रहे हैं वनवास को, और लक्ष्मण नई शादी हुई है और भैया और भाभी की का ख्याल रखने के लिए 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं। और ये लड़की जो अभी नई नई ब्याह के आई है, सोचिए आज कोई लड़की 14 साल तक अपने पति का इंतजार कर सकती है। इतना बड़ा किरदार है, इतना बड़ा किरदार है, और उस पर बहुत कम लिखा गया। मैं रोया हूँ उस किरदार के लिए। मैं सुनाता हूँ, वो असर आपको दिखाई देगा इस नज़्म में। जी भाई। राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन, राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। वाह वाह वाह। कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता वाह है। वाह वाह वाह। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था। हुकूमत का खेल कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही हुकूमत, मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह वाह वाह। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। वाह वाह वाह। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। वाह वाह वाह। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। वाह 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 वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। अब ये एक मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ। अहिल्या, अच्छा मैं छोड़ता हूँ, ठीक नहीं पढ़ दीजिए, अहिल्या तो पढ़ दीजिए। हाँ अहिल्या पढ़ दीजिए। मैं 2 मिनट में ये अहिल्या सुना रहा हूँ आपको। इसके पीछे की कहानी नहीं बता रहा हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी थी और उन्होंने शापित कर दिया था वगैरह वगैरह। राम जी के पाँव के स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आती हैं, और मेरी नज़्म यहीं से शुरू होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में औरतों पर हमेशा अत्याचार हुए हैं, सिर्फ आज ही नहीं। अहिल्या नाम सुना रहा हूं मैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। वाह वाह वाह। मूर्ति ही मुझे रहने देते, क्या कहना। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। वाह वाह वाह।